तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चार्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चार्ट को लेकर जो है कंफ्यूज रहते हैं। इसमें वो कुछ वर्ड्स को तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं इसमें जिनको वो यूज करना नहीं जानते, या फिर उनको हमें कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है वो नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसे कंप्लीट आपको समझा दूंगा और आपके दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाएगा और आपको आगे कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियोस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये उसकी आपकी पहली वीडियो है। मैंने स्पोकन इंग्लिश के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर उसे रेगुलर चेक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये चार्ट है क्या और इसे किस तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके बाद नीचे में लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, और बीच में मैंने मेल और फीमेल भी इनके साथ लगाए हुए हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसे आप समझते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें जो मैं बात कर रहा हूं यानी कि मैं इसमें फर्स्ट पर्सन हूं, और जो मेरी बात को सुन रहा है यानी कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप इसमें सेकंड पर्सन हुए। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसमें जो बोलने वाला होता है वो उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, और जो उसकी बात को सुनने वाला होता है वो उसमें सेकंड पर्सन होता है। अब मान लीजिए ये वाला बोलने लगे तो ये वाला फर्स्ट बन जाएगा, ये वाला बोलने लगे तो ये वाला फर्स्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जो सुनने वाला है वो सेकंड और जो बोलने वाला है वो फर्स्ट आपका हो जाएगा। अब ये दोनों जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं यानी कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो आपका थर्ड पर्सन होगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये चार्ट में लिखे हुए हैं फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा, सेकंड पर्सन जो सुनेगा और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर प्लूरल ये क्या चीजें होती हैं। अब देखिए यदि कहीं पर एक ही व्यक्ति हो यानी कि सिर्फ एक, तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और यदि एक से ज्यादा हो यानी कि दो या दो से अधिक तो उन्हें आप प्लूरल कहते हैं। यानी कि सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा। तो अब आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ। अब इन सिंगुलर और प्लूरल में भी मेल और फीमेल का अंतर होता है। सबसे पहले होता है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद मैंने इसमें लिखा हुआ है सिंगुलर प्लूरल। अब इसमें सिंगुलर मैंने लिखा नहीं है, यानी कि जो उनमें सिंगुलर नहीं लिखा हुआ वो सिंगुलर है, और जिनमें प्लूरल मैंने लिखा हुआ है वो यानी कि पहले से ही प्लूरल हैं, उनमें मैंने आगे कोई चीज। अब जहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा है वो आपके ज्यादातर इसमें सिंगुलर हैं, और जिनमें मैंने प्लूरल लिखा हुआ है वो आपके प्लूरल है ही। अब जो मैंने प्लूरल लिखा हुआ है उसके सामने के जितने भी इसमें जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सभी आपके प्लूरल हैं, और जिनमें मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऐसे लिखा हुआ है, तो वो आपके सिंगुलर है। तो इस तरह से आप इसे समझेंगे। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर मेल और फीमेल इन दोनों को भी मैंने अलग लिखा हुआ है, यानी कि मेल के आगे जितने भी जो वर्ड्स हैं वो सब मेल के लिए यूज होंगे, और जो फीमेल के आगे जितने भी वर्ड्स हैं वो सब फीमेल के लिए यूज होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पर, यानी कि इसमें जो मैंने ऊपर वाली हेडिंग्स लिखी हुई है इनको हम किस तरह से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन के नीचे जितने भी उस लाइन में ये जो वर्ड्स हैं ये आपके सभी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होंगे, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पर इन सब को हम एक प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं यदि हम नाउन के नाम को नहीं बताना चाहते हैं, यानी कि नाउन के नाम को ना बताते हुए उसके जेंडर को बताने की कोशिश करते हैं प्रोनाउन के द्वारा कि आखिर ये चीज किसके द्वारा बोली गई है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउन के नीचे ये वाले वर्ड्स हैं ये सब आपके प्रोनाउन कहलाएंगे, सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं आई, यू, ही, और उसके बाद नीचे लिखे हुए हैं सी, इट, वी, और उससे नीचे है यू और दे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहले वाले हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाले, यानी जिसमें मैंने लिखा हुआ है आई और यू। फर्स्ट पर्सन आई क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं आई हूं। सेकंड पर्सन तुम, यानी कि तुम सुन रहे हो इसलिए इसमें मैंने यू लिखा है, यानी कि तुम्हारे लिए। अब उसके बाद है इसमें ही, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, इसलिए मैंने उसमें थर्ड पर्सन लिखा हुआ। अब थर्ड पर्सन आपके दो तरह के होते हैं, एक पुरुष के लिए एक लेडीज के लिए। अब थर्ड पर्सन जहां पर मैंने मेल लिखा हुआ है वो पूरी लाइन आपकी मेल के लिए यूज होगी, और जो नीचे लिखा हुआ है फीमेल ये आपकी पूरी फीमेल के लिए, यानी कि
पूरी लाइन ही फीमेल के लिए यूज होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक इन्हें डिवाइड किया है। अब इससे नीचे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ओनली थर्ड पर्सन, यानी कि इसमें ना फीमेल लिखा हुआ है ना फिर मैंने मेल लिखा हुआ है, और इसमें मैंने लिखा हुआ है इट को। अब ये इट आपका किसके लिए यूज होगा? अब देखिए मैंने जो मेल और फीमेल बोले हैं वो सभी आपके जो है लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जीने सांस लेने वाले जो हैं उनके लिए यूज किया है। अब ये जो इट है ये आपका निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव आप समझते हैं ना, जो चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं लेते, यानी कि जैसे पत्थर, चेयर, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इसके लिए सिर्फ आप इट का यूज करेंगे, इसलिए इसमें थर्ड पर्सन में ना तो कोई फीमेल है ना मेल है, क्योंकि ये सब एक जैसे होते हैं। तो इसलिए मैंने थर्ड पर्सन की 3 कैटेगरी इसमें बनाई हुई है, एक मेल वाली, एक फीमेल वाली और एक विदाउट फीमेल वाली। तो विदाउट वाली आप निर्जीव के लिए यूज करेंगे, मेल वाली मेल के लिए और फीमेल वाली फीमेल के लिए। तो इस तरह से आपका थर्ड पर्सन क्लियर है। अब उससे नीचे देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी मैंने प्लूरल लिखकर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस चार्ट के द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि ये जितने भी हैं ये सब आपके प्लूरल के लिए यूज होंगे। यानी कि यदि फर्स्ट पर्सन में बहुत सारे लोग, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूं, यदि यहाँ पर 2, 3, 4 बंदे और खड़े होते तो हम सभी एक साथ बोल रहे हैं, यानी कि हम सब होते तो फर्स्ट पर्सन ही, लेकिन हम एक के अलावा घने सारे हैं, यानी कि हम एक नहीं हैं, हम 3-4 बंदे यहाँ पर खड़े हैं। तो यदि हम 3-4 होते तो तब अब हम रहेंगे फर्स्ट पर्सन ही बोलते टाइम, लेकिन अब हम अपने लिए आई का यूज नहीं कर सकते, अब हम यूज करेंगे वी का, क्योंकि वी का मतलब होता है हम, यानी कि हम सभी कोई कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यानी कि सभी एक साथ कर रहे हैं। तो अब हम इसमें यूज करेंगे वी का, क्योंकि हम सभी लोग जो है अलग अलग हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, उससे नीचे लिखा हुआ है यू, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए। अब जो सेकंड पर्सन प्लूरल है यानी कि तुम, अब मान लीजिए यू का यूज हम 1 पर्सन के लिए भी करते हैं, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए, सब के लिए हम यू का यूज ही करेंगे, क्योंकि अंग्रेज भी इसे ऐसे ही यूज करते हैं। अब यदि आप 1 है तब भी यू लगाएंगे, आप 2 हैं तब भी यू लगाएंगे। ये सिर्फ जो है कन्वर्सेशन होगी उससे ही हम पता चल जाएगा कि आप 1 है 2 है। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी से इंग्लिश में तो तब हमें पता चल जाता है कि हम 1 से कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से उन्हें देखते हैं। तो इस तरह से 1 भी 2 भी 3 भी सबके लिए हम यू का यूज करेंगे। उसके बाद जो नीचे है वो है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन, वो एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी हैं वो एक से ज्यादा हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए हम प्लूरल में देखिए किसको यूज करेंगे, दे का, यानी कि वे लोग हम तब बोलेंगे जब वो एक से ज्यादा होंगे। यदि वो अकेला है तो वह बोल देंगे, लड़की के लिए भी और पुरुष के लिए भी, यानी कि मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए हम वह बोल देंगे। अब मेल और फीमेल पिछड़ेंगे ही और सी से, इस तरह से जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो अब यहाँ तक आपका क्लियर है, यानी कि सब्जेक्ट वाला पोर्शन आपका क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। अब याद रख, सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि हमें कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करना पड़े, तो अब यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट वाली लाइन है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट को ही लिखना है। यदि इनको हमें ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है तो दूसरी वाली लाइन को आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है आई, अब आई को सिर्फ मैं सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी इसका यूज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा आई के स्थान पर आपको मी का ही यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से ही के स्थान पर आपको हिम का और सी के स्थान पर हर का हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। कभी भी आप ऑब्जेक्ट के रूप में इनका जो है ही, सी, आई इनका यूज नहीं कर सकते, यानी कि सब्जेक्ट वाला पोर्शन सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट के लिए, इनका मीनिंग जब भी सेम ही रहेगा। यहां पर आई का मतलब मैं है और वहां पर मी का मतलब भी मैं ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहां पर ही का मतलब है लड़का के लिए, यानी कि वह, तो वहां पर जो आपका हिम लिखा हुआ है उसका मतलब भी लड़का के लिए वह ही है। इन दोनों का अर्थ बिल्कुल जो है सेम रहेगा, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले को, जो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर अपने पजेशन को दिखाते हैं, यानी कि अपने अधिकार को दिखाते हैं कि भाई ये चीज मेरी है, वो चीज तुम्हारी है, वो चीज उसकी है, वो चीज हमारी नहीं है उनकी है। तो इस तरह से यानी कि किसी चीज पर किसी के अधिकार को दिखाने के लिए हम इस वाली पूरी लाइन का यूज करते हैं, यानी कि पजेशन एडजेक्टिव का। अब एक बात और याद रखिए, ये जो पजेशन एडजेक्टिव है इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। अब नाउन क्या चीज होती है,
नाउन का मतलब है कोई भी चीज, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं और उनके नाम जो भी हैं वो सब नाउन है। जैसे कि आपके पास टेबल होगी, मेज होगी, कुर्सी होगी, बेड होगा, सोफा होंगे, इनके जो नाम है अपने वो सब आपके नाउन कहलाते हैं। तो जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा हमेशा आपका नाउन ही आएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज माई पेन। अब यहां पर जो पेन है ये क्या है, ये नाउन है, यानी कि किसी चीज का कोई नाम ही आपका नाउन कहलाएगा। अब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम चिंटू है, तो मैं इसमें क्या हूं, मैं इसमें एक तरह से नाउन हूं। अब मैं अपने स्थान पर ही का यूज कर सकता हूं अपने जो है नाम को नहीं बताने के लिए। तो इस तरह से यदि मैं बोलूं माई नेम इज चिंटू, अब यहां पर जो माई है वो क्या दिखा रहा है कि मेरा नाम चिंटू है, यानी कि मेरे अधिकार को दिखा रहा है कि मेरा नाम जो है चिंटू है, मेरे पोजेशन को दिखा रहा है। तो इस तरह से पोजेशन एडजेक्टिव का पूरे का यूज आप नाउन के साथ करेंगे। अब जैसे मैं बोलूं दिस इज हिज पेन, यानी कि यह उसका पेन है। अब यहां पर जो मैंने हिज का यूज किया, ये मैंने क्या है थर्ड पर्सन मेल से, यानी कि जो है ये किसी लड़के का पेन है, मैं लड़के के बारे में बताना चाहता हूं। तो इस तरह से आपको जो है ये वाली जो पूरी लाइन है जो है पजेसिव एडजेक्टिव की, इसमें आपको हमेशा जो है इसके बाद नाउन लिखना पड़ेगा, तब आपका जो मीनिंग है वो सही निकलेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आप पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? देखिए, जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आपका इनके बाद नाउन आएगा, लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन है इनमें जो है इनके बाद आपका नाउन नहीं आ सकता। अब जैसे मैंने आपको बोला था दिस इज माई पेन, अब यहाँ पर जो है माई के बाद मैंने आपका नाउन का यूज किया था, क्योंकि यह मेरा पेन है तो माई के बाद जो नाउन है ये लगाया था। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर देखिए जो माइन है उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि यह जो पेन है वो मेरा है। तो इस तरह से जो है इस वाली सीरीज के साथ आपको कभी भी इसके बाद नाउन का यूज नहीं करना है। इससे पहले भले ही आप अपने कर सकते हैं, पीछे आप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी वाली के जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसमें आप उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। तो तब आपका जो है डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप इन्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली लाइफ में। तो यहाँ तक आपके क्लियर है। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वाली सीरीज में देखिए क्या होता है, इस वाली सीरीज में होता है कि आपके जो मैंने बोले थे पजेसिव एडजेक्टिव, उनसे मिलकर ही ये वाले जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये वाले आपके बने हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने माई लिखा हुआ है, माई में मैंने सेल्फ जोड़ा है और उसके बाद जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वहां पर बना दिया है माई सेल्फ। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूअर। अब यूअर में मैंने फिर से सेल्फ जोड़ा है और वो बन गया है यूअर सेल्फ। तो इस तरह से इनमें सेल्फ जोड़कर जो कि आपके सिंगुलर है सिर्फ, उनमें मैंने सेल्फ जोड़कर बनाया है। इनके आगे जो है यूअर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरह से मैंने इन्हें बनाया है। अब उसके नीचे जरा गौर कीजिए, जो वाली प्लूरल वाली लाइन है जो, उसमें मैंने सेल्फ नहीं बल्कि सेल्फ से लगाया है, यानी कि SELVES। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बोला था अवर। अब अवर का मतलब मैं इसमें अपने बारे में यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, यानी कि अवर माने हमारा, यानी कि हमारा यानी कि मेरे के लिए का नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं उन सब के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो इसका मतलब है यहाँ पर अवर प्लस SELVES, सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स। तो इस तरह से जो प्लूरल हैं उनमें सेल्फ्स लगाना है और जो सिंगुलर है उनमें सेल्फ लगाना है। अब अच्छा दूसरी वाली लाइन को देखिए जो कि आपका सेकंड पर्सन है, जो कि है आपका सिंगुलर में यूअर, जो कि ऊपर है, और एक है यूअर नीचे जो कि आपका प्लूरल के लिए मैंने यूज किया है। अब ये जो दोनों यूअर हैं आपके, इसके सामने सामने देखिए आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वहां पर क्या है, जो सिंगुलर वाला है उसमें मैंने लगाया है सेल्फ, यूअर सेल्फ, और जो नीचे वाला है उसमें मैंने लगाया है यूअर सेल्फ्स, यूअर सेल्फ्स। अब देखिए वहां पर तो दोनों सेम थे, लेकिन यहां पर जाकर दोनों बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि नीचे वाला आपका प्लूरल था और ऊपर वाला आपका सिंगुलर था। तो इस तरह से जहां पर भी आपको SELVES, यूअर सेल्फ्स, इस तरह से मिले तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल के लिए यूज हुआ है, और जहां पर खाली SELF, सेल्फ मिले तो उसका मतलब है वो सिंगुलर के लिए यूज हुआ है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। अब यहां तक आपके बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने आपको चार्ट समझाया है, यदि अब भी आपको यहाँ पर कहीं पर दिक्कत दिखती है तो आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।